हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा कितना होने वाला है पार्ट बताइए, 32वां। ठीक है, तो आज का जो रीजनिंग प्रैक्टिस है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं जो भी, तो आपके लिए हम हर टाइप के प्रश्न यानी लाए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों आपसे विनती है, अगर आपको कुछ यानी इन क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दे चलना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ पहला सवाल, वो प्यारे मित्रों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से हर टाइप के सवाल यानी सवालों को करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है प्रश्न में। तो देखिए जिस प्रकार पहले का यानी इसमें क्या पूछा है, देखिए जिस प्रकार पहला दूसरे से संबंधित है ठीक उसी तरह तीसरा चौथे से संबंधित है। उचित को चुनिए, यानी आपको क्या करना है, संबंधित यानी कि संबंधित शब्द चुनना है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रोगी। ठीक है, उसको क्या लिखा हुआ है, रोगी यानी क्या है, फाउड बेला, यानी रोगी से क्या संबंधित है, फाउड यानी फाउड बेड है। ठीक है, यानी कि फाउलर, इसमें क्या दिया वो फाउलर बेड है, सॉरी। तो क्या रोगी से जिस प्रकार फाउलर बेड संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है इन दोनों खाली स्थान पर दोनों आपस में यानी दोनों दोनों शब्द किससे संबंधित होंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से चुनना है, यानी दोनों शब्द आपको क्या है आपस में संबंधित हो। ठीक है, इस प्रकार से किस विकल्प में है बताइए। तो देखिए सबसे पहले पहले को चेक करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, सजावट। सजावट नेकलेस, क्या सजावट नेकलेस से संबंधित है बताइए। उसी प्रकार अगर हम दूसरे को देखें बी वाले को, तो ट्रॉफी क्या उपलब्धि से संबंधित है। उसी प्रकार बच्चा क्या पालना यानी बच्चा का पालना से संबंधित है। डी वाले में क्या दिया हुआ, समाचार, समाचार क्या कागज से संबंधित है। तो बताइए प्यारे मित्रों इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको समझना है, रोगी यानी इसमें क्या दिया हुआ, रोगी दिया हुआ है। देखिए रोगी किससे संबंधित है, फाउलर बेड से, यानी रोगी को किस पर लेटाया जाता है, बेड पर लेटाया जाता है। उसी प्रकार इसमें आपको क्या है, संबंधित उसी प्रकार से सुनना है। तो देखिए बच्चा, बच्चा को कहाँ पर लेटाया जाता है बताइए, पालना यानी पालना में लेटाया जाता है। तो प्यारे मित्रों इसका क्या हो जाएगा, यानी सी वाला, इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यानी परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और यह सवाल क्या है आपको पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, किसी भाषा में स्टोप यानी STOP को कितना लिखा हुआ 19 20 15 17 लिखा जाता है, तो POST पोस्ट को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। तो बताइए प्यारे मित्रों, जिस प्रकार स्टोप को क्या लिखा जाता है 19 20 15 लिखा जाता है, आपको बताना है पोस्ट को यानी POST। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखिए इसका नंबर यानी कि इसका कोड कितना होता है, यस का 19 होता है। तो देखिए 19 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी का कितना होता है 20 होता है, तो 20 भी लिखा हुआ है। ओ का कितना होता है 15 होता है, तो देखिए 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पी का कितना होता है 16 होता है, कितना 16। तो लेकिन यहाँ पर देखें 17 लिखा हुआ है लास्ट में। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें, अगर हम क्या करें पी, तो पी का कितना होता है बताइए 15 होता है, यानी सॉरी कितना होता है 16 होता है। ओ का कितना हो जाएगा, ओ का हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एस का 19 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार टी का कितना होता है 20 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस में 20 है, तो सबसे पहले जिसके लास्ट में 20 हो वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए तो 19 ए भी कैंसिल हो जाएगा, डी ए भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके क्या बचे, दो ऑप्शन बचे, सी वाला और ए वाला। तो देखिए इसमें अगर देखें तो क्या हो रहा है, अगर इसमें देखिए पी, इसका क्या होगा, यानी ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या किया हुआ है पी, पी का नंबर कितना होता है प्यारे मित्रों 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में क्या था टी। उसी प्रकार लास्ट में इस वाले ऊपर वाले में क्या था पी, यानी कि इसमें लास्ट में क्या एक प्लस कर रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ था 17 हुआ था। उसी प्रकार अगर हम टी में भी क्या कर देंगे, यानी 20, टी का नंबर कितना 20 होता है, उसमें एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों बताइए 21 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। चलिए
तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा हुआ है नीचे दिए गए शब्दों का एक उचित व्यंजन आरेख का निर्माण कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इन शब्दों को समझना है। मुर्गा यानी पहले में क्या दिया, मुर्गा, पंख, चोंच। तो आपको इन शब्दों का सही व्यंजन डायग्राम बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे प्यारे मित्रों, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, मुर्गा। तो ये मुर्गा, ये उसके बाद दिया हो पंख, यानी मुर्गा और पंख इन दोनों का क्या आपस में संबंध है। उसी प्रकार चोंच यानी पंख और मुर्गा के आपस में इसकी प्रकार यानी कि चोंच, चोंच जो है यानी चोंच शब्द क्या मुर्गा से संबंधित है, बताइए। तो जी हाँ, उसी प्रकार अगर हम देखें तो देखिए ये तीनों शब्द आपस में क्या है, संबंधित है। तो देखिए मुर्गा, मुर्गा में क्या होता है बताइए, यानी कि मुर्गा में क्या पाया जाता है, यानी उसमें पंख पाया जाता है, ठीक है, पंख। उसी प्रकार उसमें क्या है, चोंच, यानी उसकी मुंह को क्या बोलते हैं, चोंच बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका किस प्रकार से वेन डायग्राम बनाएंगे बताइए। तो देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या बनाएंगे, मुर्गा, ठीक है, मुर्गा का इस प्रकार से बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या पाया जाता है, यानी मुर्गा में क्या पाया जाता है, पंख भी पाए जाते हैं और चोंच भी पाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक तीनों क्या हो जाएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत। आपका क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी डी वाला ही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि मुर्गा में क्या पाया जाता है, देखिए मुर्गा, मुर्गा में क्या है, पंख भी पाए जाते हैं और चोंच भी, उसके मुंह को क्या बोलते हैं, चोंच बोलते हैं। तो क्या बहुत ही आसान है, इसका डी वाला ही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से संबंध यानी क्या है, भिन्न है। यानी कि आपको बताना है इसमें क्या, विषम, यानी कि जो सबसे क्या हो, अलग हो, इस प्रकार से आपसे पूछा हुआ है। तो प्यारे में तो इसमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आपको देखना है यानी कि संख्या कितनी है। तो देखें इसमें 4 हैं। उसी प्रकार अगर बी वाले में देखें इसमें भी 4 संख्याएँ हैं। अगर हम सी वाले में देखें इसमें 3, डी वाले में 3। तो क्या हो इसमें आपको क्या है, यानी 2 अलग है, 2 अलग क्या, यानी कि आपकी क्या है, 2 अलग संख्या और 2 अलग, यानी कि इस प्रकार से है। अब आपको क्या करना है, इस जोड़ कर देखना है, यानी क्या करेंगे, यानी आपको क्या है, ऐसी संख्या चुननी है जो चारों यानी तीनों क्या है, तीनों में से क्या एक संख्या अलग हो, ठीक है, अलग। आपको इस प्रकार से चुनना है। तो बताइए, तो देखिए अगर हम इसको जोड़ कर देखें प्यारे में, तो इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, जोड़ कर देखना है। देखिए 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। उसी प्रकार 7 और 5 कितना, 12 होता है। 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है, 20। उसी प्रकार अगर हम इसको भी जोड़ें तो 7 कितना हो जाए, यानी कि 8 कितना, 7 और 8 कितना, 15 होगा। उसी प्रकार 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। तो बी वाले को भी जोड़ने पर 20 प्राप्त होगा। अगर हम इसको जोड़ें सी वाले को तो देखिए 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 और 6 कितना हो जाएगा, बताइए, 21 हो जाएगा, 21, ठीक है। अगर हम देखें इस डी वाले को, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। 16 और इस लास्ट वाले को क्या जोड़ देंगे, 4, ठीक है। 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है। तो प्यारे मित्रों क्या हुआ है, यानी कि यानी कि ए वाले में देखिए, ए वाले में भी 20 आया, बी वाले में भी 20 आया। उसी प्रकार डी वाले को भी जोड़ने पर 20 आया। लेकिन जो हमारा 786 यानी कि ये शब्द है, यानी कि ये सी वाला क्या है, विकल्प है, इसमें 21 प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, यही सी वाला आपका क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, इसका सी वाला उत्तर ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो प्यारे मित्रों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। चलिए, तो आपके सामने दिए हुआ क्वेश्चन नंबर कितना, 5 दिया हुआ है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई श्रृंखला की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें आपके क्या दिए हुए, श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना इस खाली स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस श्रृंखला को ध्यान से देखना है, यानी हमारी जो श्रृंखला है किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें क्या दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ क्या, टी, उसके बाद भी दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया, जी आई, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, शब्द को क्या कर रहा है, यानी कि गैप कर रहा है। तो देखेंगे कितना का गैप है, देखिए आपको सबसे पहले देखना है। देखिए टी, उसके बाद क्या हो रहा है, बी हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हुआ, एक को क्या है, एक को गैप दिया हुआ है, यानी कि एक को घटाया है, ठीक है। यानी एक को क्या कर दिया हुआ है, इसमें से छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, एक को। उसी प्रकार अगर हम देखें जी से आई हुआ, तो जी से आई यानी कि जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो एच को क्या किया, गायब कर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें आर से
टी, देखिए आर से टी हुआ, तो इसमें भी क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए आपको क्या है ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगर हम देखें आर से टी, आर के बाद क्या होता है बताइए, आर के बाद क्या होता है बताइए, आर के बाद एस, तो एस में इसमें गायब किया हुआ है, उसके बाद टी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें एस के बाद यू आ रहा है, तो इसमें क्या है टी, यानी कि एस के बाद क्या आता है एस टी यू, तो इसमें भी टी को गायब किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे इस प्रकार से विकल्प चुनना है जो क्या हो, बीच में एक शब्द क्या हो, बीच में एक शब्द क्या हो, गायब हो, ठीक है। तो उस प्रकार से आप क्या है उसी विकल्प को चुनेंगे। तो देखिए किस प्रकार से चुनेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें ए बी, यानी ए वाले को देखेंगे, तो ए बी यानी कि इसमें क्या है, इसमें बीच में क्या है गायब है, नहीं है, ठीक है। तो ए वाला आपका भी उत्तर नहीं होगा। अगर हम देखें बी वाला, तो यानी बी वाले में क्या है ए, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। तो अगर हम देखें इसमें बी, बी को कहाँ यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें एक को छोड़कर क्या है दूसरा यानी कि लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला, यानी बी वाला यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार हम देखें ए के बाद क्या आता है बी आता है, सी आता है, इनमें दो शब्द गायब किया हुआ है, तो आपका सी वाला नहीं होगा। उसी प्रकार डी वाले को, सो सी देखिए सी बी, इस प्रकार से आपका डी वाला भी नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि आपको बीच में एक शब्द गायब कर रहा है, तो उसी प्रकार से आपको इसमें श्रृंखला में पढ़ना था। तो प्यारे मित्रों बी वाला आपका यानी ए बी, यानी बी क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, और अगला शब्द सी, तो आपका उत्तर बी वाला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी ये सी बी को क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सारी श्रृंखलाओं में क्या किया हुआ, एक एक शब्द को गायब किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ छठवां क्वेश्चन, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, अगर आपको उत्तर आ रहा तो कमेंट में जरूर बताना। उस विकल्प का चयन करें जो पिशन आकृति में पिशन चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, आपको बताना है इस स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो बताइए, सॉल्व कीजिए। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा इसका वो सही उत्तर। तो देखिएगा अगर हम इसमें क्या करें 7 और 3, यानी कि आपको क्या करना है इस प्रकार से रो में देखना है, यानी क्या है इस प्रकार से देखना है। यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें प्यारे मित्रों बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कहाँ पर है, देखिए अगर ऊपर वाले में देखें तो क्या है 11 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 23 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार अगर आपको बताएं यहाँ पर भी क्या बड़ी संख्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी अगर हम गुना करके देखें, ठीक है, गुना करेंगे तभी हमारी क्या होगी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए 7 और 3, अगर हम 7 और 3 का आपस में गुना कर देंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख के देते हैं कितना 21, एक सेकेंड 21 आएगा। उसी प्रकार लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें 10 माइनस कर देते हैं कितना 10 माइनस 21 में तो कितना 11 आ जाएगा। उसी प्रकार 9 और इस 4 का, यानी इस 4 का आपस में गुना करेंगे तो 9 चौके कितना होता है 36 होता है, ठीक है। अगर हम 36 में भी क्या कर दे 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 26 आएगा, लेकिन यहाँ पर 23 लिखा हुआ, कितना 23 लिखा हुआ है, तो आपका इस प्रकार से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें इस प्रकार से, देखिए आपको ट्रिक लगानी है। देखिए अगर इसको आपस में एक बार क्या करें जोड़ देंगे 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, ठीक है 10। अगर हम इसको क्या गुना कर देंगे 7 3 21 होता है। तो इसी 21 में से अगर हम इस बार 10 को यानी कि आपस में इसको जोड़ कर क्या कर दें इसी में से घटा दें, क्या हो जाएगा एक बार गुना किया 21 आया, एक बार जोड़ दिया 10 आया। अब इसमें से घटा देंगे 21 में से 10 जाएगा 11 आ जाएगा, 11 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर इसी प्रकार से आप इसको भी बनाएं तो 4 और 9 कितना होता है 13 होता है। अगर हम इसको गुना कर दें कितना 36 होता है, इस 36 में से 13 को घटा देंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम इस 7 और इसको यानी कि 11 दिया हुआ है 7 और 11 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, वो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 77 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यानी एक सेकेंड यहाँ पर कितना दिया हुआ है 18। अगर हम 77 में से 18 को घटा देंगे तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए यानी इसमें से घटाएंगे तो एक इसमें से कितना हो जाएगा 17, इसमें से घटाएंगे कितना 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो इसमें से क्या है 5, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 59 किस ऑप्शन में है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या किया था, एक बार गुना कर रहा था, एक बार जोड़ रहा था, ठीक है। तो चलिए प्यारे मित्रों आप लोग समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे मित्रों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 7वां क्वेश्चन, तो संबंधित शब्द को चुनिए। तो प्यारे मित्रों इसमें सबसे संबंधित शब्द पूछा हुआ है। तो प्यारे मित्रों आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आपको क्या ध्यान से देखना है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, का का, यानी कि कौ का किससे संबंधित है, बतख से, यानी कि इसमें क्या आवाज़, यानी कौ का किससे संबंधित है बताइए, का किससे संबंधित, यानी का किसकी आवाज़ है बताइए, बतख की, ठीक है। उसी प्रकार हिनहिनाहट किसकी आवाज़ है, लोमड़ी की, यानी उसके बाद क्या दिया घोड़ा, उसके बाद क्या सी मेढक, डी वाले में बिल्ली। तो बताइए किससे संबंधित है, तो प्यारे में तो हिनहिनाहट किसकी आवाज़ है, घोड़ा की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, घोड़ा, यानी कि आपका घोड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, बी वाला, ठीक है, बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ कितना 8वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको बताना है, देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपके सामने क्या है, इस प्रकार से क्या है आकृति दी गई हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको बताना है, बताइए, उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे मित्रों जल्दी से, इसका क्या होगा उत्तर। तो देखिए अगर हम इसमें क्या कहें, किस प्रकार से सॉल्व करें, देखिए आपको क्या है बनाना है। देखिए अगर हम देखें 2 से इस साइड देखें, देखिए 2 से क्या हुआ 3 हुआ, अब उसके बाद 3 से क्या हुआ 5 हुआ। तो अगर हम इसमें देखें 2 से 3 हुआ, एक को जोड़ा, फिर 3 से क्या हुआ 5 हुआ, प्लस कितना किया बताइए 2 जोड़ा, ठीक है। अगर हम देखें 5 से 8 हुआ, प्लस कितना किया बताइए 3 किया। अब उसके बाद 8 में अगर हम क्या कर दें 4 को जोड़ दें, तो 8 में 4 को जोड़ दें कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 12 में भी क्या कर दें 5 को जोड़ दें, तो 12 और 5 कितना 17 हुआ, लेकिन यहाँ पर 21 दिया हुआ है। प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा आपका, क्या हो 12 उत्तर नहीं होगा, यानी सी वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए क्या करना है आपको, दूसरा ट्रिक लगानी, यानी कि इस प्रकार से सोल्व नहीं होगा। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए अगर आप इस प्रकार से देखें, देखिए इसके सीध में देखें, देखिए क्या दिया हुआ है, यानी 34 और 5 इस सीध में क्या है, यानी इन दोनों के सामने देखें तो क्या हो रहा है, देखिए 34 दिया हुआ है, उसके बाद 5 दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें 5 में क्या कर दें, 5 साथ कितना होता है 35 होता है, ठीक है। 35 में क्या कर देंगे, एक को घटा के देखें तो कितना होगा 34 होगा। तो 34 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब देखिएगा इसी प्रकार से अगर हम देखें 21 और इस 3 को, यानी इसके सामने क्या दिया हुआ है 21 और 3 दिया हुआ है। अगर हम देखें 21 और 3 यानी कि कितना का गुना किया है इसमें 7 का गुना। अगर हम 7 में क्या कर दें 7 × 21 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्यारे मित्रों 7 × 21, तो प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 21 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी 7 का गुना किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें 5 यानी कि कितने दिया 55, इसके सामने देखें 55 और 8 दिया हुआ है, तो 8, तो इस 8 में क्या कर देंगे 7 का गुना कर देंगे, 8 सत्ते कितना होता है, यानी 8 सत्ते कितना होता है 56 होता है, कितना 56 होता है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ 55 लिखा हुआ है, यानी एक को घटाया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कर रहा है एक को घटाया है, ठीक है। तो यहाँ पर 55 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम देखें इसके सामने तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। 2 में भी क्या कर देंगे 7 का गुना कर देंगे, 2 7 कितना होता है 14 होता है। 14 में एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 14 में एक घटाएंगे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 13 लिखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 13। आप क्या करेंगे इस 2 में 7 का गुना कर देंगे, 2 7 14 होगा, 14 में एक को घटा देंगे, ठीक है, एक को घटा देंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ कितना 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे बहुत ध्यान से देखना है। यदि 6 × 3 को कितना 10 लिखा है और 10 × 3 को 14 के रूप में लिखा जाता है, तो यानी कि 45 × 5 बराबर को किस रूप में लिखेंगे। तो प्यारे मित्रों यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है देखिएगा, समझिएगा। तो देखिए 3 × कितना, यानी सॉरी 6 × कितना 3 किया हुआ है, उसके बाद क्या लिख रहा है 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 10 × 3, अगला क्या है 10 × 3 को, यानी 10 × 3 को क्या लिख रहा है बराबर 14 लिख रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कितना 45,
45 गुने 5 का आपको बताना है। तो अगर हम इसमें समझे, देखिए 6 गुने 3 को 6 3 कितना होता है बताइए। इसमें देखिए 6 3 कितना होता है, यानी 18 होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कितना 10 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें इस प्रकार से देखें, देखिए 6 और 3 अगर हम इसको जोड़ दें कितना होगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। अगर इस 9 में हम क्या कर दें, यानी कि 10 लिखा हुआ तो एक को जोड़ देंगे तो 9 और 1 कितना 10 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस 10 और 3 को जोड़ दें आपस में, यानी 10 3 कितना होता है 30 होता है। लेकिन यहाँ पर 14 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, अगर हम इसमें जोड़ कर देखें तो 10 और 3 कितना होता है बताइए, 13 होता है। अगर इसमें देखिए एक को जोड़ देंगे तो कितना 14 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे इसमें कितना दिया हुआ है 45, ठीक है 45 दिया हुआ है। अगर हम 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। तो 50 किस ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से जोड़ना नहीं है। देखिए इस प्रकार से जोड़ना है, 4 और 5 कितना 9 और 5 कितना होगा 9 और 5 14। 14 में आपको क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 यानी सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। तो चलिए प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने दिए हुए 10वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। और आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या दिया हुआ है इसमें देखिएगा, नीचे लुप्त स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या निम्न में से कौन सी है। यानी कि आपको इसमें संबंधित संख्या बतानी है। तो देखिए 9 को क्या लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको खाली स्थान पर बताना है, यानी खाली स्थान पर आने वाली संख्या किससे, यानी 65 से संबंधित होगी। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे बताइएगा। तो देखिए अगर हम देखें 2 और 7, अगर हम इसको क्या कर दें प्यारे मित्रों, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम इसमें 9, अगर हम 9 में क्या कर दें 9 3 27। उसी प्रकार अगर हम देखें यानी कितना होता है 13, यानी कि यहाँ पर 13 गुने यानी क्या कर देंगे 13 पने कितना होता है 65 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है 5, यानी कि 3 का गुना करना है। लेकिन 13 एकम 13, 13 दूना की 26, 13 3 कितना हो जाएगा 39। लेकिन इसमें भी किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, नहीं 33 दिया हुआ है। अब इस प्रकार से भी सोल्व नहीं करेंगे। देखिए अगर हम इसमें देखें 2 और 7 को क्या कर देंगे प्यारे में, तो 2 और 7 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यानी 2 और 7 को जोड़ना है, एक सेकंड, हाँ 2 और 7 को आपस में जोड़ देंगे कितना आएगा 2 और 7 कितना 9। उसी प्रकार 6 और 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि 11, यानी कि यह आपका क्या है तरीका लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। यानी कि इन दोनों में क्या किया हुआ है, आपस को जोड़कर यानी लिखा हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार इस लास्ट वाले को भी जोड़ देना है। तो 5 और 6 कितना 11। तो आपका क्या हो जाएगा 11 सही उत्तर होगा। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे मित्रों यानी दोस्तों अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।